दोस्तों नमस्कार। जब भी हमारे आसपास कोई हमें थोड़ा दुखी या लो एनर्जी पे या परेशान हताश नजर आता है तो आपने देखा होगा हम में से ज़्यादातर लोग कहते हैं जी खुश रहा करो। अरे खुश रहो यार, जिंदगी 4 दिन की है। मुझे नहीं पता आपकी इस सजेशन का कितना लोगों पर असर हुआ होगा, लेकिन देखिए खुशी का एक रसायन है, हैप्पीनेस की भी ना एक केमिस्ट्री है। अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ, जब आप किसी आदमी को खुश देख रहे हैं ना तो उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिसके कारण हमें वो खुश लग रहा है। या ये कह लीजिए जब कोई खुश होता है तो वो केमिकल रिएक्शंस अंदर हो रहे हैं, और जब कोई दुखी है तो अर्थात इस वक्त उसके अंदर वो केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे जिसके कारण वो व्यक्ति दुखी है। मेरे हिसाब से देखिए आप और मैं बहुत हद तक अपने इस खुशी के रसायन को नियंत्रण में रख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो हैप्पी केमिकल्स हैं, ये 4 हैप्पी केमिकल्स हैं। सबसे पहला इसका नाम है डोपामाइन। डोपामाइन को हम लोग कहते हैं ये रिवॉर्ड केमिकल है, इसकी डिटेल मैं आपको अभी बताता हूं। दूसरा है सेरोटोनिन, ये हमारा मूड स्टेबलाइजर है। तीसरा है ऑक्सीटोसिन, इसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं। और चौथा हम सब लोग जानते हैं एंडोर्फिन, विच इज लाइक अ पेन किलर। अब डोपामाइन जो कि हमारे अंदर एक रिवॉर्ड केमिकल है, इसको कैसे ट्रिगर कर सकते हैं, इसको हम कैसे अपने शरीर के अंदर ला सकते हैं। देखिए सबसे पहला, जब भी आप कोई टास्क को कंप्लीट करते हैं तो आपके अंदर ना डोपामाइन रिलीज होता है। लेकिन अब इसका एक्चुअली पालन कैसे कर सकते हैं हम, कि देखिए आप अपने जो गोल है ना उसको छोटे छोटे टास्क में बांटिए। क्योंकि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बड़ी टास्क कंप्लीट की है, लेकिन अगर एक बहुत बड़े गोल में कोई छोटा स्टेप आपने लिया है और अब फेज 1 कंप्लीट हो गया है तो उससे भी डोपामाइन रिलीज होता है। इसीलिए आप देखिएगा जो हमारे घर में गृहिणियां हैं, आप देखेंगे कि वो हमारे मुकाबले ज्यादा प्रसन्न रहती हैं। पता क्यों? उनका जो सारा दिन है वो डिवाइडेड है इनटू वेरी स्मॉल स्मॉल टास्क। जैसे सुबह आप उठे तो आपने तो अपना बिस्तर छोड़ दिया, लेकिन अब जब आप काम पर चले जाएंगे या आप घर के बाहर स्कूल चले गए या जहां पर भी चले गए, तो जो घर की गृहिणी है तो उसने क्या करना है, सबसे पहले बिस्तर ठीक करना है, घर में सफाई करनी है, जो सुबह नाश्ते के बर्तन हैं उनको ठीक करना है। तो वो क्या है, उनके छोटे छोटे टास्क हैं एक दिन के। और क्योंकि वो इन टास्क को रोज कंप्लीट करते हैं तो उनके अंदर हमारे से ज्यादा डोपामाइन रिलीज होने के चांसेस हैं। तो देखिए बड़ा गोल जरूर बनाएं, लेकिन उस बड़े गोल को डिवाइड करें इनटू स्मॉल स्मॉल लिटिल लिटिल टास्क। तो जैसे ही वो टास्क कंप्लीट होता है आपके अंदर डोपामाइन रिलीज होता है और आप खुश महसूस करते हैं। नंबर 2, जब भी आप अपने लिए कुछ सेल्फ केयर एक्टिविटी करते हैं, सेल्फ केयर का मतलब जैसे आपने अपना चेहरे का थोड़ा ध्यान रखा, अच्छे कपड़े पहने, बाल ढंग से बनाए, या अपने शरीर को अच्छा महसूस कराने के लिए आपने कुछ अच्छा खाया है, तो उससे आपके अंदर डोपामाइन रिलीज होता है। भोजन करने से भी डोपामाइन रिलीज होता है। अच्छा, जब आप ये छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं तब भी डोपामाइन रिलीज होता है। तो अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें तो ये खुशी का डोपामिन हम अपने अंदर ट्रिगर कर सकते हैं। अब आया दूसरा, सेरोटोनिन, जो कि मूड स्टेबलाइजर है। और आप सब लोग जानते हैं कि मूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों ने देखा होगा रोजमर्रा की बातचीत में भी हम लोग कहते हैं कि यार मेरा मूड बड़ा खराब है, थोड़ी देर बात मत कर। अच्छा, लोग अक्सर ये कहते हुए भूल जाते हैं कि जब आपको पता है आपका मूड खराब है तो इसको ठीक कर लीजिए। लेकिन लोग अपना मूड ठीक करने के बजाय दूसरों का मूड खराब करते हैं। तो आप अपने मूड को कैसे ठीक रख सकते हैं ताकि आपका अंदर सेरोटोनिन की मात्रा भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहे। देखिए जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हैं, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल साइकिलिंग, स्विमिंग, वॉकिंग, स्पेशली इन द वॉकिंग इन द नेचर, सो दैट आल्सो गिव्स यू सेरोटोनिन, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है। अच्छा, सन का जो एक्सपोजर है, जितना आप सूर्य में अपने आप को रखें, ऑफ कोर्स तब ना रखें जब कड़कती धूप हो, लेकिन सूर्य का एक्सपोजर भी आपको सेरोटोनिन रिलीज करता है। मैं अक्सर लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जहां तक हो सके नेचुरल एनवायरनमेंट में अपने आप को रखें। अच्छा, आजकल क्या है कि क्योंकि ज्यादातर लोग फ्लैट्स में रहते हैं, फ्लैट्स की जो हाइट्स भी हैं, जो सीलिंग की हाइट भी है, वो मैक्सिमम 10 फीट 12 फीट की होती है। तो इतने कन्फाइंड स्पेस में रहने से भी ना कई बार सेरोटोनिन की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा, बाय द वे, मेडिटेशन से भी सेरोटोनिन बढ़ता है। नाउ द थर्ड केमिकल इज ऑक्सीटोसिन, जिसको कि मैंने आपको बताया था कि ये लव हार्मोन भी है। देखिए जब भी आप अपने पेट के साथ खेलते हैं तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। आप छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं तब भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। या आप अपने किसी भी लव्ड वन के साथ अगर फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में बैठे हैं, यदि उनका टच आपको महसूस हो रहा है, तब भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है।
ओके जब भी आप किसी अपने प्रियजन को या किसी साथी को अगर आप उनको गले मिलते हैं तो उससे भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और इसकी काफ़ी रिसर्च है कि गले लगने से, हाथ मिलाने से हम अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि उस वक्त ऑक्सीटोसिन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। अच्छा, जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं उससे भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ओके तो अगर आप ये थोड़े कुछ सिंपल एक्टिविटीज हैं, अगर आप इनको करें तो ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है और मतलब आप खुश रह सकते हैं। और अंत में एंडोर्फिन, जिसको हम पेन किलर केमिकल भी कहते हैं। देखिए, जब भी आप हंसते हैं, आप कोई कॉमेडी सीरियल देख रहे हैं, कॉमेडी की कोई मूवी देख रहे हैं, अच्छा जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एंडोर्फिन रिलीज होता है। अच्छा, जो मसाज है इससे भी एंडोर्फिन रिलीज होता है बाय द वे। ओके अच्छा, बाय द वे, दोज ऑफ यू हु लाइक इट, डार्क चॉकलेट खाने से भी एंडोर्फिन रिलीज होता है। सो ये जो चारों तरीके के जो हमारे हैप्पी केमिकल्स हैं, इनको हम चाहें तो अपनी मर्जी से अपने शरीर में ट्रिगर कर सकते हैं। तो इनका पालन कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू।